खाने की शुरुआत अक्सर सूप से होती है। आज हम रंगीन रसोई में बनाएंगे सबका ऑल टाइम फेवरेट मंचाओ सूप, लेकिन हम इसे बनाएंगे एक हेल्दी तरीके से, बिना अजीनोमोटो का इस्तेमाल किए। तो उसके लिए हम लेंगे 1 बड़ी चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 चॉप्ड हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, 1 मीडियम साइज़ गाजर, 4 से 5 फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी कैबेज और स्प्रिंग ऑनियंस के पत्ते। सारे वेजिटेबल्स को हमने फाइनली चॉप्ड करके लिया है। साथ ही में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच नींबू का जूस, क्रिस्पी नूडल्स, और हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून तेल। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट और साथ ही में लहसुन की पेस्ट भी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। जब अदरक और लहसुन अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हरी मिर्च, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, फाइनली चॉप्ड गाजर, फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स और फाइनली चॉप्ड कैबेज। अब हम ये सब वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक होने देंगे। मैं यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और साथ ही में 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस भी ऐड करेंगे। फिर से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर ले और इसे 1 मिनट के लिए पकने दें। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास जितना पानी। अगर आप चाहें तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। उबलने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड करेंगे। आप इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखें और इसे बीच बीच में हिलाते रहें। अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर में ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाएंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा सूप अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर और पानी की पेस्ट ऐड करेंगे। सब एक साथ नहीं मिलाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड करते वक्त हम सूप को साथ ही में मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अभी मैं यहाँ पर 1-1 चम्मच करके कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ ही में सूप को मिक्स कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, वरना आपके सूप में लम्स हो जाएंगे। अब मुझे ये सूप की कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग ऑनियंस के पत्ते। स्प्रिंग ऑनियंस के पत्तों को ज़्यादा कुक होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने दें और ध्यान रखें कि आप सूप को मिक्स करते रहें, ना कि हमने जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उसके लम्स ना रह जाए। अब हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो नींबू के जूस की जगह आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सूप अब सर्व करने के लिए तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी सूप की थिकनेस एकदम प्रॉपर है। इससे हम लास्ट में गार्निश करेंगे कोरिएंडर और स्प्रिंग ऑनियंस के पत्तों से। साथ ही में हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे तो हमारा सूप एकदम तैयार है। अजीनोमोटो के बिना भी घर पर ही मंचाओ सूप बहुत टेस्टी बनता है।
तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।